दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मुर्गी के जन्म से लेकर मुर्गी के पालन पोषण और मुर्गी के आखिरी वक्त तक आज की नए जमाने की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये बताएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे। दोस्तों आज मार्केट के अंदर मुर्गी पालन का व्यापार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए अक्सर हर किसी के मन में ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहां से आते होंगे। दोस्तों ये तो सबको पता है कि पारंपरिक मुर्गी पालन में मुर्गियां तो काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे अंडे खराब भी हो जाते हैं। दोस्तों मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गी से निकलने वाले सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ पर इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन सारे अंडों को एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीली डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को वहीं छोड़ देती है और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन सारे अच्छे अंडों को ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भरती जाती है। क्योंकि ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा फूटना तो दूर की बात है, अंडे के ऊपर क्रैक होने तक का निशान नहीं पड़ता है। दोस्तों ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है जिससे हवा अंडों के आर पार आ जा सके। फिर इन ट्रे को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इससे सारी ट्रे का एक सेक्शन बनकर इन ट्रे को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिनों तक रखा जाता है और इस चैम्बर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को फोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारे ट्रे को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर अंडों के छिलके और मुर्गी के बच्चों को अलग अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे मुर्गी के बच्चों को आगे भेजा जाता है जहाँ पर इन मुर्गी के बच्चों की पहचान करी जाती है कि कौन सा बच्चा मुर्गी है और कौन सा बच्चा मुर्गा। फिर मुर्गी और मुर्गे को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन सारे बच्चों को ट्रे में भरकर इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मुर्गी फार्म में भेजा जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को मुर्गी फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। मुर्गी के इन बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। इस फार्म में चूजों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। जिस जगह पर मुर्गी के बच्चे रहते हैं उस जगह पर लकड़ी का बुरादा फैलाया जाता है जिससे इन चूजों की हर तरह की गंध को बुरादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को सुकून भरा और आरामदायक महसूस करते हैं। दोस्तों इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजल के जरिए दिया जाता है और खाने में इनको सोयाबीन और चक्की का आटा साथ ही चावल का आटा जैसे हेल्दी चीजें दी जाती हैं और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। और इन चूजों के लिए 24-24 घंटे लाइट और पंखे का इंतजाम भी रखा जाता है। अब 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का व्यापार किया जाता है। दोस्तों हर एक मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो वे अंडा सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर सारे अंडे एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा करके पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी तेजी के साथ में ट्रे में भरती जाती है। फिर इन अंडों को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में अंडे तैयार किए जाते हैं और जो मुर्गे होते हैं उन्हें बड़ा होने के बाद हार्वेस्टिंग के जरिए मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ
शेयर जरूर करें। वहीं हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट म्यूलिश को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।